सो हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलक्ष्मीकांत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो, जिसमें पहला है मोटोरोला G60 और दूसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 10 Pro, जिसकी सारी की सारी फुल स्पेक्स तो देखेंगे ही और देखेंगे किसमें कितना दम और टक्कर करवाएंगे आमने सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे शुरू में स्पेक्स की, जिसमें मोटोरोला G60 है और दूसरे पे बारी बारी हम लोग बताएंगे, जिसमें दूसरा है Redmi Note 10 Pro। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इस प्रकार मोटोरोला G60 की स्पेक्स। देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे, जिसमें आपको मिलता है 6.678 इंचेस का, जिसमें 17.22 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इसकी रेजोल्यूशन की, जिसमें आपको मिलता है 1080 टू 2460 पिक्सल। अब बात करेंगे इसकी पिक्सल डेंसिटी की, जिसमें आपको मिलता है 396 ppi। अब बात करेंगे डिस्प्ले की, ये कौन सा डिस्प्ले सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है FHD प्लस डिस्प्ले विथ 120 Hz रिफ्रेश रेट, पंच होल डिस्प्ले। और अब बात करेंगे इसके हमारे अगले जो स्मार्टफोन था वो है Redmi Note 10 Pro, जिसकी डिस्प्ले की बात करेंगे, जिसमें आपको देखेंगे डिस्प्ले में 6.67 इंचेस का 16.94 सेंटीमीटर। और अब बात करेंगे इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, जिसमें आपको मिलता है 86.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं इसकी रेजोल्यूशन की, जिसमें आपको मिलता है 1080 टू 2400 पिक्सल। अब बात करेंगे इसकी पिक्सल डेंसिटी की, जिसमें आपको मिलता है 396 ppi। अब बात करेंगे इसकी टाइप की, ये कौन सा डिस्प्ले सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है सुपर एमोलेड FHD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विथ पंच होल डिस्प्ले। और अब बात करेंगे मोटोरोला G60 की डिज़ाइन की, जिसमें देखते हैं डिज़ाइन में हाइट में देखेंगे वो आपको मिलता है 169.6 mm का। और आगे देखते हैं इसकी विड्थ की, जिसमें आपको मिलता है 75.2 mm। अब बात करें इसकी थिकनेस की, तो ये आपको मिलता है 9.8 mm की थिकनेस पे। अब आगे बढ़ते हैं इसकी वेट पे, तो कितने वजन ही मिलता है, ये आपको मिलता है 225 ग्राम्स का। अब बात करेंगे कलर में, कौन से कलर में फ़ोन लॉन्च हुआ, तो ये फ़ोन लॉन्च हुआ आपको डायनेमिक ग्रे और फ्रॉस्टेड चिंपैंजी। अब बात करेंगे Redmi Note 10 की डिज़ाइन की, जिसमें देखते हैं हाइट में देखेंगे आपको मिलता है 164.5 mm। अब बात करेंगे इसकी विड्थ की, जिसमें आपको मिलता है 76.1 mm। अब बात करेंगे इसकी थिकनेस की, जिसमें आपको मिलता है 8.1 mm थिकनेस। देखिए थिकनेस में के मामले में तो Redmi Note 10 Pro जीत गया पहले ही। अब आगे देखते हैं वेट में। वेट में आपको मिलता है 192 ग्राम्स का, तो वेट में भी जीत गया। अब आगे देखते हैं कलर में, जिसमें कलर मिलता है आपको विंटेज ब्रॉन्ज और ग्रेसियल ब्लू और डार्क नाइट, ये 3 कलर में आपको ये फ़ोन मिलता है। अब आगे देखते हैं मोटोरोला G60 की रियर कैमरे की, जिसमें आपको देखते हैं रियर में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा, जिसमें ये कैमरा ही इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर है, जिसमें वो 108 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। अब बात करेंगे इसके कैमरा फीचर्स की, जिसमें आपको मिलता है ऑटो फ्लैश, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, OIS कंट्रोल। अब आगे देखेंगे इसकी फ्रंट कैमरे की, जिसमें आपको मिलता है सिंगल कैमरा, जिसमें है 32 मेगापिक्सल का मेन अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब आगे बढ़ते हैं इसकी Redmi Note 10 Pro की रियर कैमरा की, जिसमें आपको मिलता है रियर में क्वाड कैमरा, जिसमें प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल वाइड और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो विथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ विथ LED फ्लैश। अब बात करेंगे रियर कैमरा कुछ फीचर्स की, जिसमें मिलते हैं देखते हैं डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, ऑटो फोकस और ऑटो फोकस के बाद आपको मिलता है टच टू स्क्रीन फोकस। आगे देखते हैं इसको आपको मिलता है आईसो सेल कंट्रोल। ये बात करें इसकी फ्रंट कैमरे की, जिसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस में, जो कि मोटोरोला G60 की, जिसमें देखते हैं ये दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस एकदम सेम टू सेम मिलती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले मोटोरोला G60 की, जिसमें आपको मिलता है चिपसेट लगा इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 732G। अब बात करेंगे इसकी CPU की, जिसमें मिलता है आपको क्वाड कोर डुअल कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज क्रायो 470 और हेक्सा कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज क्रायो 470। अब बात करेंगे इसकी GPU की, जिसमें लगा है Adreno 618। और बात करते हैं आर्किटेक्चर की, जिसमें आपको मिलता है 64 बिट 8nm प्रोसेसर। अब आगे बढ़ते हैं Redmi Note 10 Pro की,
चिपसेट की, इसमें भी सेम प्रोसेसर लगा है, जो कि लगा है Qualcomm स्नैपड्रैगन 732G। अब इसमें देखते हैं CPU की, जिसमें को मिलता है क्वाड कोर डुअल कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्रायो 470 और 1.7 गीगाहर्ट्ज़ क्रायो 470। अब आगे देखते हैं इसके मोटोरोला G60 की रैम और स्टोरेज की, जिसमें आपको मिलता है 6GB 128GB स्टोरेज। बाकी के भी रैम स्टोरेज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ये मतलब प्राइस रेंज में हम लोग इसी को शामिल किए हैं। जो पूरी देखेंगे तो ये प्राइस रेंज के ज़्यादा जाएंगे तो फिर हम कंपेरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए देखते हैं इसमें आपको मिलता है 6GB 128GB स्टोरेज। और रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको मिलता है LPDDR4X और रोम स्टोरेज सपोर्ट करेंगे तो ये सपोर्ट करता है UFS 2.2। अब बात करेंगे इसकी बैटरी की, जिसमें आपको मिलता है मोटोरोला G60 की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको मिलता है आपको 6000 mAh की मेगा बैटरी, जिसमें देखते हैं फास्ट चार्जिंग देखेंगे, इसमें आपको मिलता है 20 वाट का फास्ट चार्जिंग। अब आगे बढ़ते हैं जो कि Redmi Note 10 Pro की रैम और स्टोरेज सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट करता है 6GB 128GB स्टोरेज। वो एक रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करेंगे तो वो सपोर्ट करता है LPDDR4X और ये स्टोरेज UFS 2.2। अब बात करेंगे Redmi Note 10 Pro की बैटरी की, जिसमें आपको मिलता है 5020 mAh बैटरी। अब उसमें देख लेते हैं फास्ट चार्जिंग की, जिसमें आपको मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, जो कि 100% को 74 मिनट्स में ही चार्ज कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कमेंट करके जो बताइए कि आपको इस फ़ोन में, इन दोनों फ़ोन में कौन सी स्पेक्स अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं मोटोरोला G60 देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको मिलता है Android 11। अब आगे बढ़ते हैं Redmi Note 10 की, जिसमें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें आपको मिलता है Android 11 और कस्टम UI। उसके बाद है MIUI UI। अब आगे देखते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, जो कि है मोटोरोला G60 की, जिसमें देखते हैं क्या है नेटवर्क में देखेंगे वो आपको मिलता है 2G 3G 4G वोल्टी इंडिया। अब आगे देखते हैं सिम कार्ड स्लॉट की, जिसमें आपको मिलता है डुअल सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। अब देख लेते हैं सिम कार्ड टाइप, वो आपको मिलता है नैनो प्लस नैनो हाइब्रिड सिम स्लॉट। अब आगे देखते हैं चार्जिंग पोर्ट की, जिसमें आपको मिलता है ऑब्वियसली Type-C केबल ही देगा। और आगे देख लेते हैं वाईफाई की, जिसमें आपको मिलता है 802.11 प्लस मोबाइल हॉटस्पॉट। ब्लूटूथ वर्जन देखेंगे, ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट है, जिसमें आपको मिलता है 5.0 और 3.5 mm देखते हैं, जिसमें आपको मिलता है यस दिया गया है, ऑब्वियसली देना ही चाहिए, मिड रेंज स्मार्टफोन है ये। तो आगे देख लेते हैं इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी Redmi Note 10 Pro की, जिसमें आपको देखते हैं नेटवर्क में देखेंगे आपको मिलता है 2G 3G 4G और 4G, सॉरी 5G, बार 5G याद आ जा रहा है, लेकिन इसमें 2G 3G 4G ही होगा। और वोल्टी इंडिया। आगे देखते हैं सिम 1 और सिम 2 में, तो दोनों सिम 4G सपोर्ट करती है। और सिम कार्ड स्लॉट देखते हैं, इसमें आपको डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। और सिम कार्ड टाइप देखते हैं तो इसमें आपको मिलता है नैनो प्लस नैनो हाइब्रिड सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का मौका देता है। अब देखते हैं वाईफाई की, जिसमें आपको मिलता है 802.11 प्लस मोबाइल हॉटस्पॉट। ब्लूटूथ वर्जन देखते हैं, जिसमें आपको मिलता है 5.1। अब आगे देखते हैं इसके 3.5 mm जैक पे यस दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ मोटोरोला G60 की सिक्योरिटी एंड सेंसर की, जिसमें देखते हैं फिंगरप्रिंट देखेंगे, रियर में दिया गया है। सेंसर की कुछ बात करेंगे, जिसमें आपको दिया है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर प्लस जायरोस्कोप। अब आगे देखते हैं Redmi Note 10 Pro की सिक्योरिटी एंड सेंसर्स की, जिसमें दिया गया है आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है और फिंगरप्रिंट पोजीशन देखेंगे, जिसमें आपको दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये मुझे रेडमी का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोटोरोला G60 में आपको रियर फिंगरप्रिंट दे रहा है। ये मुझे थोड़ा सा निराश कर रहा है, क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होना बहुत ही ज़रूरी है इस प्राइस रेंज में। अब बात करेंगे इसकी Redmi Note 10 Pro की कुछ अदर सेंसर की, जिसमें आपको मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, कंपास प्लस जायरोस्कोप। अब आगे देखते हैं, अब बात आगे सारी मेन मुद्दा अटक जाता है प्राइसिंग पे, जो कि है मोटोरोला G60 की, वो आपको मिलता है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज, वो आपको मिलता है 17,999 रुपीज़। अब आगे देखते हैं Redmi Note 10 की प्राइस की बात करेंगे, वो आपको मिलता है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज, वो आपको मिलता है 18,930 रुपीज़। ये दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने फाइनली ओपिनियंस की। देखते हैं अब टक्कर खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब देखते हैं कि पूरा मेन निचोड़ निकलने वाला है। देखते हैं कि अब क्या इसमें मोटोरोला G60 में देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा हैवी डिस्प्ले और बल्कि मोटा फ़ोन पसंद है तो आप जा सकते हैं मोटा भाईगुर मोटोरोला की तरफ। और अगर उसे इस फ़ोन की कंपेरिजन में अगर आपको स्लिमेस्ट फ़ोन पसंद है तो आप जा सकते हैं Redmi Note 10 Pro की तरफ। अब देख लेते हैं रियर कैमरे में, तो
रियर कैमरे में तो अब इसलिए टक्कर यही है क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैमरे के शौकीन है तो मैं सीधा सवाल यही कहता हूँ कि आप जाइए मोटोरोला G60 की तरफ। और अगर ज़्यादा गिनती वाले कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको जाइए Redmi Note 10 Pro की तरफ। क्योंकि देखिए मोटोरोला G60 में आपको मिलता था तो उसका इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर ही है 108 मेगापिक्सल प्राइमरी ट्रिपल कैमरा। और जिसमें Redmi Note 10 Pro में देखेंगे इसमें क्वाड कैमरा दे रहा था लेकिन 64 मेगापिक्सल था। अब आगे देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस में तो आप दोनों में से किसी भी जा सकते हैं, लेकिन सारी की सारी मेन मुद्दा प्राइसिंग पर टक जाता है क्योंकि आपको 1000 कम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जाएंगे मोटोरोला G60 की तरफ। तो परफॉर्मेंस तो एकदम कहना ही नहीं है, जो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। और रैम और स्टोरेज ये भी कहना नहीं है आपको, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जिसमें भी 6GB इसमें भी 6GB। अब बात करते हैं इसकी बैटरी। देखिए बैटरी में भी कंपेरिजन आ गया है, जिसमें मोटोरोला G60 में देखेंगे आपको मिलता है 6000 mAh की मेगा बैटरी, जबकि Redmi Note 10 Pro में मिलता है 5020 mAh की बैटरी। अब बात करेंगे फास्ट चार्जर की, तो भाई साहब फास्ट चार्जर की दुनिया दीवानी हो रही है। मैं भी दीवाना हूँ फास्ट चार्जर का क्योंकि मुझे भी पसंद है फास्ट चार्जिंग, लेकिन बैटरी पे कितना इम्पैक्ट करता है ये तो बात की बात है। लेकिन देखते हैं मोटोरोला G60 में जो कि फास्ट चार्जिंग मिलता है आपको 20 वाट का ही, लेकिन यहाँ पे तो मोटोरोला मात खा गया भाई साहब। लेकिन जो रेडमी है वो देता है आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, जो कि 100% को 74 मिनट में ही चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सब सेम होता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में भी सेम है। और स्पीकर्स में साथ मैं नहीं बता पाया हूँ, इसमें भी होगा स्पीकर स्टूडियो तो नहीं होगा, सिंगल स्पीकर होगा दोनों में ही। स्टूडियो स्पीकर होता तो और मजा आता था क्योंकि स्मार्टफोन ये 20,000 के रेंज में स्मार्टफोन आने वाले हैं। अब आगे देखिए सिक्योरिटी एंड सेंसर में, अब देखिए सिक्योरिटी एंड सेंसर में भी तगड़ा कंपेरिजन है। जहाँ देखेंगे सिक्योरिटी एंड सेंसर में मोटोरोला मात खा जाता है। सिक्योरिटी में देखेंगे तो फेस अनलॉक दिया गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट आपको पोजीशन उसकी रियर दिया गया है। जबकि Redmi Note 10 Pro में देखेंगे इसके फेस अनलॉक ऑब्वियसली दिया गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट की पोजीशन आपको साइड में मिलती है। मोटोरोला को भी साइड में देना चाहिए। ये थोड़ा मुझे ये स्मार्टफोन का निराश कर है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल है, ये मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और प्राइसिंग की बात करेंगे, सबसे मेन मुद्दा क्या अटक जाता है, कितने भी कोई फोन बढ़िया कैटेगरी में लॉन्च हो जाए, कितना भी कोई स्पेक्स दे दे, लेकिन सारी की सारी मेन मुद्दा क्या अटक जाती है प्राइसिंग पे। क्योंकि भाई साहब अगर 1500 2000 का फर्क रहा तो बस तुरंत लोग कहते हैं कि 1000 कम है, यही ले लेता हूँ। तो देखते हैं इसमें, तो आप पहले ही बता चुका हूँ कि 6GB 120GB आपको मिलता है 17,990 रुपीज़। और इसमें देख लेते हैं वो भी मिलता है आपको वो 18,930 रुपीज़। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको 930 रुपये देने से आपको Redmi Note 10 Pro मिल रहा है, और 930 रुपये कम करने से आपको मोटोरोला G60 मिल रहा है। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो अगर आपको ज़्यादा कैमरे की शौकीन है तो आप जाइए सर पर सीधी बात मोटोरोला G60 की। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन के कोई भी स्पेक्स पसंद आए, कमेंट जरूर बताइए। और अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम लोग कमेंट से आपके कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ और कमेंट के आधार पर मैं अगला वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बने रहें टेक्नोलॉजी लक्ष्मीकांत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।